अच्छी बात है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम के साहबजादे जो हैं ओसामा साहब चुनाव लड़ने आ रहे हैं रघुनाथपुर से, और ये रघुनाथपुर के लोगों की खुशकिस्मती मानी जाएगी क्योंकि उनके वालिद का जुड़ाव भी रघुनाथपुर से भी रहा है और मेरे गांव से तो बहुत ज़्यादा ही रहा है। एमआईएम में जाना हम ये नहीं कह सकते कि वो भूल थी, इसलिए कि एमआईएम अपनी मर्जी से मैं गया था और मैं जिन चीज़ों को देख करके गया था मुझे एहसास हुआ लोकसभा चुनाव में कि वो चीज़ें वहाँ नहीं हैं। देखिए, नई पार्टी ज्वाइन करना और नई पार्टी बनाना ये कोई आजकल मुश्किल चीज़ तो है नहीं। आजकल तो बहुत सारे ये ज़्यादा आसान हो गया है। 16 साल से ये सरकार उन्हीं के कंधों पर टिकी रही है और उन्हीं के वोटों से बनती रही है, तो हम उसी जनसमूह की बात करेंगे या उसी जनसमूह के साथ खड़े होने की बात करेंगे और बहुत जल्दी वो आपको बात बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सरोवर इमाम साहब, जिन्हें आप जानते हैं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनका कई एक पार्टियों से इनका नाता रहा है और ये बड़ा कद्दावर नेता माने जाते हैं। और फिलहाल कुछ दिन से इनकी जो राजनीति है वो रुकी हुई है। किन बातों को लेकर ये अभी कुछ दिन से एकदम से राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं। सरोवर जी, बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम राजनीति से दूर नहीं थे, हाँ मीडिया से दूर थे। और राजनीति से दूर होना तो मेरे लिए मुश्किल चीज़ है क्योंकि राजनीति तो एक तरह से समझिए कि वो हमारा ज़रिया पेशा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक पैशन ज़रूर है और एक शौक़ है और एक इंटरेस्ट है, इनकी बात है। तो राजनीति से हम दूर नहीं थे, हाँ मीडिया से ज़रूर दूर थे कि मीडिया के रूबरू जो हैं हम तकरीबन 8-10 महीने के बाद आ रहे हैं। अच्छा, इतने दिनों तक आपको किसी कार्यक्रम में नहीं देखा गया, किसी पार्टी के साथ नहीं देखा गया, आखिर इतने दिन तक सरोवर इमाम साहब कहाँ थे? देखिए, पार्टी के साथ आप नहीं देख पाए, उसकी वजह ये थी कि हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कुछ इस तरह का काम हम लोगों ने कुछ ऐसा लिया था और कोशिश कर रहे थे कि उसमें हम लोग कामयाब हों। और वो काम ऐसा था कि हमें हर हाल में यहाँ बिहार में और बदलते भारत में जो संविधान की बात हो रही है, संविधान के रक्षा की बात हो रही है और संविधान बचाने की बात हो रही है, तो हम लोग उसको ज़मीन पे धरातल पे ला सकें। लोगों के जो ये जो गांव में जो लोग बसने वाली जो लोग हैं उन तक पहुंच सके, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। और हम समझते हैं कि तकरीबन फरवरी से हम लोग इस काम में लगे हुए थे और कुछ चीज़ें हैं सामने आई हैं जो हम बहुत जल्द हम लोग सब सामने लाएंगे। और ये उम्मीद है कि आप लोग जो है आप लोग उसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं हम सब लोगों से। अच्छा, आप कोई नई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या किसी पार्टी को बनाने वाले हैं आप? देखिए, नई पार्टी ज्वाइन करना और नई पार्टी बनाना ये कोई आजकल मुश्किल चीज़ तो है नहीं। आजकल तो बहुत सारे ये ज़्यादा आसान हो गया है। रहा सवाल कि आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो हालात हैं देश के और बिहार के, उस हालात में ज़रूरी ये है कि पहले जिन ताकतों ने सारे सिस्टम पे कब्ज़ा कर रखा है उन ताकतों को कमज़ोर किया जाए, उन ताकतों को से उन सिस्टमों का छुटकारा दिलाया जाए, ये बेहद ज़रूरी है बजाय इसके कि पार्टी और पॉलिटिक्स की बात हो। बिहार में दो मुख्य धारा में रहने वाली पार्टी है, जैसे कि आप जानते हैं, आरजेडी है और बीजेपी है। इसमें अगर आप आते हैं, अगर कोई नई पार्टी लेके आते हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो आप कितने मजबूत होंगे और कहाँ तक आप अपने को कामयाब साबित समझेंगे? देखिए, जाहिर है कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है का जो तजर्बा होता है या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आता है। तो उसके जो रिज़ल्ट के तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं वो जल्द आप लोगों के सामने भी लाएंगे। जाहिर है कि आप कह रहे हैं आरजेडी अकेली नहीं है, यहाँ पे और भी दूसरी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, माले है, वीआईपी है और ये भाजपा है, जदयू है और भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं अभी नए नए जो चले हैं, एक जनसुराज। तो बहुत सब लोग हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने की बातें हैं। कुछ को लोगों ने देख लिया है, कुछ को लोगों को देखना बाकी है। हमारा ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा जनसमूह है जिनकी अनदेखी हमेशा होती रही है वर्तमान सरकार में, और तकरीबन 20 सालों में लगभग 16 साल से ये सरकार उन्हीं के कंधों पर टिकी रही है और उन्हीं के वोटों से बनती रही है।
तो हम उसी जनसमूह की बात करेंगे या उसी जनसमूह के साथ खड़े होने की बात करेंगे और बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगा। क्या लगता है, मतलब आप लोग बिहार के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं? नहीं, देखिए, बिहार के लिए हम तो नहीं कह सकते, हम इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकते कि हम बिहार के लिए बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, लेकिन जो तजुर्बा है, जो चीज़ें हैं, वो इतना ज़रूर है कि अगर हम उस समूह के लिए हम लोग कुछ कर पाए और उस समूह की तरफ से हम लोगों ने एक भी आदमी को विधानसभा में भेज दिया तो समझ लें कि उस समूह का की जो लड़ाई है वो अब सड़क से वहाँ पे सदन तक पहुँच जाएगी। इसी की कोशिश है कि जो लड़ाई सड़क से शुरू हुई है वो सदन तक पहुँचे और उस समूह के लिए वो जा कर के सदन में लड़े। वैसे जनता जानना चाहती है कि आप अभी किसी पार्टी में हैं, किसी पार्टी से आपका ताल्लुकात है या नहीं? नहीं, पार्टी से ताल्लुकात, देखिए, सबसे बड़ी, हर आदमी, हम लोग कहा जाता है कि बिहार का हर आदमी जो है पॉलिटिकल है। जब हम पढ़ते थे और हमारे कॉलेज में जब इंट्रोडक्शन हो रहा था बच्चों का, तो जब मैंने बताया कि मैं बिहार से हूँ, तो मेरी एक क्लासमेट थी, उन्होंने बहुत ज़ोर से चीख करके कहा था कि बिहार का रिक्शा वाला भी इतनी पॉलिटिक्स जानता है कि मुंबई का एक पढ़ा लिखा जो है वो पढ़ा लिखा आदमी भी उसके आगे जो है फेल है, इतनी पॉलिटिक्स बिहार का रिक्शा वाला जानता है। मतलब बिहार के लोगों के बारे में, उनके पॉलिटिक्स की समझ के बारे में उस लड़की ने इतना कमेंट किया था। ये 94 की बात बता रहे हैं। तो ये तो बिहार का हर आदमी पॉलिटिक्स में है और हर आदमी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी चौक चौराहों पर किसी से बात करके देख लीजिए, किसी पान वाले से, किसी चाय वाले से, किसी से बात करके देख लीजिए। अच्छा, आप दो पार्टी में पहले देखे जाते थे, एक कांग्रेस थी और फिर उसके बाद से एमआईएम। क्या इन दो पार्टियों से आपका अभी कोई नाता है, आप उसमें हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो हमेशा, कांग्रेस का मामला ये है कि पहले इस देश में कांग्रेस ही थी। जो सेकुलर सोच के लोग थे, जो देश के बारे में सोचते थे, जो संविधान में आस्था रखते थे, वो सारे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हमारा भी घराना कांग्रेस से जुड़ा रहा है, हमारे नाना खुद विधायक रहे हैं, गांधी जी के साथियों में से रहे हैं और उनका एक बड़ा जनसमूह रहा है, उसको बहुत सारे लोगों से हमारा अभी भी नाता है, मिलना जुलना है। कांग्रेस में अभी भी बहुत सारे साथी हमारे हैं जो अभी चुनाव के प्रक्रिया के दौरान ही, अपने सर्वे के दौरान बहुत सारे साथी हमसे मिलने आए, हम उनके पास मिलने गए। अभी बहुत दिन नहीं हुआ, महात्मा गांधी के परपोते भी सिवान आए थे, तो वह हमारा सौभाग्य है कि वो मेरे घर भी आए। और तो ऐसा है कि ऊपर वाले ने इतना मतलब इज़्ज़त दे रखी है कि कांग्रेस के लोग आज भी जुड़े हुए हैं हमसे और आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं। और रहा सवाल एमआईएम का, तो एमआईएम में जाना हम ये नहीं कह सकते कि वो भूल थी, इसलिए कि एमआईएम अपनी मर्जी से मैं गया था और मैं जिन चीज़ों को देख करके गया था, मुझे एहसास हुआ लोकसभा चुनाव में कि वो चीज़ें वहाँ नहीं हैं जो चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है लोकतांत्रिक व्यवस्था। किसी भी दल, किसी भी संगठन में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है तो वो दल जो है वो इस देश में वो नहीं चल सकता। बाकी आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहना होगा। चाहे वो आपकी कोई संगठन चलाएं, चाहे आप कोई पार्टी चलाएं, कुछ भी करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहना होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं मिसफिट हूँ यहाँ पे। और फिर लोकसभा चुनाव के बाद मैंने, चूँकि लोकसभा चुनाव में मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा, महाराजगंज में पार्टी ने चुनाव लड़ा और महाराजगंज में जिन चीज़ों को मैंने देखा, इनके पार्टी चुनाव में ये जो प्रत्याशियों का इनका जो सिलेक्शन करने का तरीका और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जाहिर है कि उन लोगों को भी बुरा लगेगा कि जो आज नए नए जुड़े हुए हैं, या हो सकता है कि जो पहले से जुड़े हुए हों। तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहते। बस ये है कि मैं मिसफिट था वहाँ पे, मैं अपने आप को वहाँ फिट नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को अलग कर लिया। एमआईएम ने अभी दावा किया है कि सीवान में भी वो चुनाव लड़ेंगे, गोपालगंज में भी चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि वो कहाँ तक वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अब कामयाब तो हर पार्टियां चाहती हैं कि वो कामयाब हों और एमआईएम ने भी अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं को घोषित किया है, उसमें सीवान भी एक सीट है और भी शायद गोपालगंज है, वो असलम मुखिया भाई के मरहूम के बेटे को शायद उन्होंने टिकट दिया है। तो इन सब लोगों के साथ हमारी जो है शुभकामनाएं हैं और हर पार्टी चाहती है कि वो जीते, वो लड़े और जीते। अब ये तो वहाँ की जनता के ऊपर है, वहाँ के वोटर के ऊपर है कि वो किन को चुनते हैं। और
बाकी उनका जो भाई ये डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में लोकतांत्रिक देश में हर किसी को आज़ादी है अपनी बात कहने की, अपनी राय रखने की, चुनाव लड़ने की, लड़वाने की। तो जाहिर है कि वो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनके पास उनकी पार्टी है और रजिस्टर्ड पार्टी है, तो जाहिर है कि वो चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं वो। अच्छा, आप जिस विधानसभा से आते हैं ये काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, यहाँ से चर्चाएं हैं कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप बहुत दिन से राजनीति को जानते हैं? नहीं, देखिए ये अच्छी बात है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम के साहबजादे जो हैं ओसामा साहब चुनाव लड़ने आ रहे हैं रघुनाथपुर से, और ये रघुनाथपुर के लोगों की खुशकिस्मती मानी जाएगी क्योंकि उनके वालिद का जुड़ाव भी रघुनाथपुर से भी रहा है और मेरे गांव से तो बहुत ज़्यादा ही रहा है और मेरे गांव के लोग बहुत मोहब्बत करते थे उनसे। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि रघुनाथपुर के लोग उस मोहब्बत का जवाब जो है वो उस बच्चे को, उनके बेटे को यहाँ से जिद का सेहरा बांध करके उस मोहब्बत का जवाब देंगे। फिलहाल जो आप कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी से जुड़ने वाले हैं या किसी पार्टी को आप बनाने वाले हैं, तो ये कब तक सफल होगा? नहीं, पार्टी बनाने का नहीं है और ना जुड़ने का है, और एक संगठन समूह है जो बहुत बड़ा समूह है बिहार का, जिसने 3 बार नीतीश जी की सरकार को बनवाया है। हम लोग उसी समूह के साथ जुड़ करके कुछ नया करने की बात कर रहे हैं और उनका नारा है कि बदलो बिहार बदलो सरकार। तो हम लोग बदलो बिहार और बदलो सरकार के साथ हैं और हमारी ये कोशिश है कि बदलो बिहार बदलो सरकार ये हो और उस समूह का जो शोषण है वो शोषण रुके, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हैं वो ठीक हों, उनके साथ जो दूसरे मामलात हैं वो ठीक हों। इसलिए जो है हम लोगों ने उनके साथ खड़े होने के लिए ये सारी चीज़ों को किया है। चलिए, हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए।